हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग। तो पहले तो मैं एग्ज़ाम डेट, नोटिफिकेशन और ये सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। तो जितना जो लोग ये सुनना चाहते हैं वो जल्दी सुन के जा भी सकते हैं। पर इस वीडियो में ही मैं कुछ अदर बातें भी करूँगा, जैसे कि एज लिमिट के बारे में। कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें वो मैं आपको आगे बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो 17 दिसंबर के बाद कभी भी एक्सपेक्टेड है। ये पहली इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जो पूरे यूट्यूब में अभी किसी को नहीं पता है नोटिफिकेशन कब आएगा, पर ये जरूर तय है कि 17 दिसंबर के बाद नोटिफिकेशन की कभी भी डेट आ सकती है एसबीआई क्लर्क की, ठीक है। इसकी प्री डेट एक्सपेक्टेड है 22 फरवरी की। ये सभी जगह फ्लडेड है ये वाली न्यूज़ कि 22 फरवरी को एसबीआई क्लर्क का प्री होगा। पर मेरे पास सिर्फ 22 फरवरी के अलावा भी डेट्स हैं। तो एग्ज़ाम होगा आपका प्री का 22 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च। ये 4 डेट्स हैं टोटल एसबीआई क्लर्क प्री एक्सपेक्टेड डेट हैं ये सभी प्री एग्ज़ाम्स की। अप्रैल मेंस की फर्स्ट वीक में ही है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में मेंस बताया जा रहा है एक्सपेक्टेड। मेरे पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है जो आपको थोड़ा सा और मोटिवेट करेगी, वो है जॉइनिंग की। अब जॉइनिंग में 2 डेट्स हैं मेरे पास, और जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डेट्स हैं। मतलब एक मेरे को अदर सोर्स से, एक अदर सोर्स से मिली है। तो एक है 1 जुलाई को ज्वाइनिंग होगी एसबीआई क्लर्क 2024 वालों की, और एक ज्वाइनिंग डेट है 1 अगस्त। और मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, दीज आर एक्सपेक्टेड डेट। इनमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो एस बी आई क्लर्क 2024 की ये सारा पूरा मैंने आपको बता दिया कि भाई ये डेट्स होने वाली हैं। ज्वाइनिंग तक का सब कुछ बता दिया मैंने, नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का सब बता दिया, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं एज लिमिट पर। कमेंट्स थे कि एज लिमिट का क्या अपडेट है। तो एज लिमिट के को लेकर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि एसबीआई स्पेशल ड्राइव वाला एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था लद्दाख रीजन का, चंडीगढ़ रीजन का, सॉरी, चंडीगढ़ सर्कल का। लद्दाख उसमें, लद्दाख की इसमें वैकेंसी थी। तो उसमें ना 1 अप्रैल से 2024 से एज काउंट की गई है ना। तो मुझे डेफिनेटली लगता है, और हो सकता है कि ऐसा ही हो, कि आने वाले जो कुछ दिन में, अभी नेक्स्ट वीक आप ऐसा मान सकते हैं, नेक्स्ट वीक नोटिफिकेशन आ जाए तो आप उसमें देखेंगे कि 1 अप्रैल 2024 ही उसमें जो एज लिमिट रहेगी, मतलब तब तक काउंट किया जाएगा। मेरे को तो यही लगता है, यही होना चाहिए। बाकी नोटिफिकेशन देखने पे पता चलेगा, पर 85% चांस हैं, 75 to 85% चांस है कि 1 अप्रैल 2024 ही रहेगी, ठीक है। यहाँ तक बात हमारी कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। मैं कमेंट चेक कर रहा था एक्चुअली। हाँ, कमेंट कुछ ये भी हैं कि किसको अप्लाई करना चाहिए, ये कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था, इसलिए मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। देखो, कुछ लोग जो सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। पर आपका भी अगर ये क्वेश्चन है कौन लोगों को अप्लाई करना चाहिए एसबीआई क्लर्क, तो वो सुन सकते हैं मेरी ये चीज़। देखिए दोस्तों, किसी से जानने के बजाय कि मैं अप्लाई करूं क्या सर, मैं अप्लाई करूं क्या भैया, मैं अप्लाई करूं कि दीदी, ये पूछने के बजाय खुद से जानने की कोशिश करो। आप खुद से रियल में कि क्या आप निकाल लोगे। आप अपनी ना बुद्धि पर विश्वास रखो, अपने मन पर विश्वास विश्वास रखो। क्या आप निकाल लोगे? मतलब आपको इतना विश्वास है, आपको इतना ट्रस्ट है। अब ये ट्रस्ट ऐसा हो, कभी कभार ट्रस्ट ऐसा भी होता है, हाँ हाँ मैं निकाल लूँगा, आई एम डू इट। तो ये अच्छा भी होता है। पर किसी को सिलेबस ही नहीं पता, आता क्या है ये भी नहीं पता, प्री क्या मेंस क्या। कोई कोई बोल देता है कि एसबीआई क्लर्क में इंटरव्यू तो होता है, इंटरव्यू की तो डेट बताई नहीं आपने। तो उसके लिए फिर ऐसा लगता है कि यार ये ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर बिना बात का कॉन्फिडेंस है ना। पर जिसने मान के चलो 3 अटेम्प्ट दिए हुए हैं, 2 अटेम्प्ट दिए हुए हैं, 1 अटेम्प्ट दिया हुआ है, 5 अटेम्प्ट दिए हुए हैं, वो जानता है कि यार एग्ज़ाम में क्या आता है, क्या नहीं आता है। अगर उसने प्रॉपर एनालिसिस किया है तो भी मतलब उसमें भी कई सारी कैटेगरीज हो जाती हैं। तो ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता आपके लिए कि आपको एसबीआई क्लर्क टारगेट करना चाहिए या नहीं। पर मैं एक बात बोलूँगा सभी को
कि एसबीआई क्लर्क का फॉर्म जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले वो स्टार्टिंग फेज़ में हो, भले वो मिड फेज़ में हो, भले उनकी प्रिपरेशन इस ये उनका लास्ट एग्ज़ाम हो, अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो इट्स ओके, नहीं होता है तो ख़त्म, इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं देंगे हम। कोई भी हो, सभी को ये फॉर्म भरना चाहिए, मेरी ये एडवाइस रहेगी। जो स्टार्ट कर रहा है उसको क्यों भरना चाहिए? जिससे वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट ना करे, एग्ज़ाम में क्या होता है उसको भी जाने। सेकंड, वो जो मिड में है तो मतलब उसको आइडिया है कि भाई प्री तो मैं निकाल ही सकता हूँ, तो वो ये सोच के एग्ज़ाम दे सकता है ना। और लास्ट में वो जो एकदम उसका लास्ट एग्ज़ाम है, मतलब उसके बाद फिर उसकी एज ख़त्म हो रही है, या घर वाले उसकी शादी कर रहे हैं, या फिर उसको प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसको तो देना ही चाहिए डेफिनेटली, और उसको पूरे तरीके से टारगेट करना चाहिए। तो बेसिकली जो मिड में है और जो लास्ट स्टेज में है उनको, और लास्ट स्टेज वालों को तो मैं कहूँगा, स्पेशली मैं कहूँगा, सिर्फ मैं कह रहा हूँ, 100% टारगेट करना चाहिए। पर जो मिड एज में है, मतलब मिड वाले हैं, जिनका मिड वाले समझ लो आप, जो मतलब पिछले 1-1.5 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे कि मेरे को देना चाहिए या नहीं, है ना। मतलब टारगेट करना चाहिए या नहीं, देना तो सभी को है, पर टारगेट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चंस देख लो। कुछ बच्चों का ये भी कहना था क्या 2-3 महीने में निकाला जा सकता है? देखो दोस्तों, जिसको कुछ भी नहीं आता, मतलब उसको ABCD भी नहीं पता, तो वो तो नहीं निकाल सकता ना एग्ज़ाम, संभव ही नहीं है, मतलब जिसको पता ही नहीं है। पर जो एक्सपीरियंस्ड है उसके चांस है, ठीक है। और चांस तो उसके भी नहीं है जो पिछले साल IBPS PO बना है या SBI PO बना है, ठीक है ना। तो ये आप ये वाली बातें मत किया करो कि चांस किसके हैं। हाँ, बस उसके चांस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जो अभी जस्ट नाउ एंट्री कर रहा है गेट, मतलब बैंक एग्ज़ाम का गेट है उसमें एंट्री कर रहा है जस्ट नाउ, उसकी कोई चांस नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसको अभी ABCD सीखेगा, वो Z तक आएगा, या आधी ABCD के बाद प्री देना शुरू करेगा, वो समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये है। बाकी दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो बच्चे देखते नहीं हैं फिर है ना। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करिएगा, कमेंट से मेरे को आइडिया लगता है कि आप किस टॉपिक पर वीडियोस बनाना है ना। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाए होगे, है ना। और मैंने आपको एक बात बोली अभी, वो आपने शॉक हो गए होगे कुछ लोग, कि जिसने IBPS PO निकाला है, SBI PO निकाला है, वो भी नहीं निकाल सकता एग्ज़ाम, क्या बोल रहे हो आप? जी हाँ, जी हाँ, ये बात सच है, विश्वास करिएगा इस बात पे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपके अंदर से आएगा वो चीज़, वो आपके अंदर से ही आएगा यार। वो पता है, कोई आपको बता नहीं सकता। आपका डेडिकेशन, आपका परसिवरेंस, आपका अंदर किसी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बताती हैं कि यस यू डू इट, आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए। तो वो मैं किसी का डिसीजन कैसे ले लूँ कि आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए? मैंने बस एक फैक्टर बता दिया, अभी आपने देखा होगा फैक्टर बताते हुए मेरे को। तो आई होप कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, कमेंट कॉलम में कमेंट करिएगा, देन मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।